मैं पंडोकर धाम से मुझे बाहर जाने का मन नहीं होता। सच बताऊं, मैं 2008 से मैंने बाहर दरबार करना बंद कर दिए। कभी संतों के, कभी हमारे चाहने मानने वाले लोगों के बहुत दबाव आता है कि गुरुदेव आपका ही दरबार चाहते हैं, फिर दर्शन करना चाहते हैं, वो झलक देखना चाहते हैं जो 2008 और 2007 में हम लोगों ने देखा। हम कहते हैं भैया आने वाले समय में तो बंद करना ही पड़ेगा। हमने एक निश्चित कर रखा है कि जिसको जरूरत होगी वो पंडोकर धाम आएगा। जगह जगह जाके हम करेंगे भी क्या, लोग आते हैं देखने, यहां आते हैं समाधान पाने। जिसको जरूरत होती है वो पंडोकर धाम आता है। देखने वाले लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, समाधान पाने वाले समर्पित होके आते हैं। बस इतना सा फर्क है। आनंद समर्पित लोगों के बीच में आनंद आता है, और जो देखने आते हैं, परखने आते हैं, उन्हें मुझे डांटने में बड़ा आनंद मिलता है। उन्हें लतेड़ने में बड़ा मुझे आनंद आता है कि लतेड़ के भगाओ और धूल झरा दो और चेहरे को डाउन कर दो, तब मुझे आनंद मिलता है। देखने वालों के लिए कह रहा हूं, जो समर्पित होके आए हैं, जो समाधान पाने आए हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनसे मिलने और मिलाने में, सरकार तक भेजने में मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। और आनंद पूर्ण जब वो तब मिलता है तब आप नियम से परमात्मा को जपते हो, इष्ट को जपते हो। चाहे वो बांके बिहारी का स्मरण करो, चाहे मेरे श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या पतिनाथ का करो, चाहे परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान वाज का करो, या पूज्य श्री हनुमंतलाल पंडोकर सरकार का करो। जब इन देवताओं का, इन भगवानों का, इन ब्रह्म का जब आप स्मरण करते हो तो ये दास को बड़ी खुशी होती है। यदि कोई मेरी कोई चाटुकरिता करता है, मेरे दाएं बाएं घूमता है, दिखावा करता है, उससे मैं मिलता जरूर हूं, साथ जरूर रहता हूं, लेकिन दिल में कष्ट रहता है। क्या करूं, निर्णय ले नहीं सकता, मजबूरन करना पड़ता है। जैसे मेरा बांके बिहारी द्वारकाधीश युद्ध में अर्जुन से सहारा ले रहा, अर्जुन तू कर्म कर, मुझे सबको देखना है। अर्जुन तू कर्म कर, मुझे सबको देखना है, सबसे लेना है, एक एक हिसाब करना है। जो धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो सनातन को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो संतों की आलोचना करते हैं, बस उनको मुझे मिलना है, उन्हें देखना है। ये मेरी भी लालसा रहती है कि एक बार पंडोकर धाम आके तो देखो। हमने धूल ना झराई, चेहरे की सिकन ना मिटारी, कपड़े की किलच ना मिटारी, तो मेरा नाम भी गुरु शरण नहीं। हमेशा हमारे गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, धर्म प्रचार के लिए चारों दिशा में जाना चाहिए, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चारों दिशाओं में गोल परिक्रमा लगाई है। आवश्यकता पड़ी तो आकाश को भी देखिए और पृथ्वी को देखिए, 10 दिशाओं को भ्रमण करिए, अपने आंखों से देखिए। उसमें हवा, लहर, यदि परमात्मा के नाम की चलाना है तो सबको सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। ऐसी लाइट अर्जित करनी पड़ेगी, ऐसी लाइट अर्जित करनी पड़ेगी, सबके जीवन में प्रकाश रूपी लाइट जलने लगे। वो है सत्संग। जगह जगह चौपाल पर सत्संग। हमने पंडोकर सरकार के दरबार को इसलिए बाहर करना बंद किया है क्योंकि लोग निराश होते थे। हमने एक निश्चित जगह बनाई कि मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, अमावस्या से पंचमी तक पंडोकर धाम में मिलूंगा। जब देखा हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का इस धाम से संबंध जुड़ गया, हर भक्त समय निकाल के पंडोकर धाम भागना चाहता है, तो हमने निश्चित कर दिया कि हम बाहर दरबार नहीं करेंगे, हम पंडोकर धाम में करेंगे। तो हमें किसी महापुरुष की बात याद आई कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता,
प्यासा जिसको प्यास लगी होती, प्यास बुझाना चाहता है तो कुएं पे आता है और रस्सी भी डालता है, संघर्ष भी करता है, यानी मेहनत करता है, उस रस्सी को डालता है और निकालता है, तब जल पी करके उसका जो आनंद मिलता है वो आप लोगों को मिल रहा है। जो सहज मिल लेते हैं उन्हें आनंद नहीं मिलता, उन्हें मजा मिलता है। हमें आनंद देना है, मजा नहीं देना है। मजा देने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, आनंद देने वाले लोग कम हैं। बहुत ही सद्गुरु कम संख्या में हैं जो आपको आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, तृप्त करते हैं, आपको सुगंधिष्ट बना देते हैं, आपके चेहरे में वो रोशनी दे देते हैं, आपकी ओंठों पर, आपकी जिह्वा पर वो शब्द दे देते हैं, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। वो हैं हमारे संत और वो हैं हमारे आचार्यगण जो धर्म संस्कृति का